सभी को नमस्कार। विकास की उस अवस्था पर हमारा डिस्कशन चल रहा है जिसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसे संक्रमण काल भी कहा जाता है, स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। यही अवस्था टीन एज की अवस्था है और इसे प्रॉब्लम एज भी कहा जाता है। किशोर अवस्था में शारीरिक विकास और मानसिक विकास या बौद्धिक विकास कैसा होता है यह तो हमने जान लिया। आइए शुरुआत करते हैं किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास की। किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। इस अवस्था में संवेगों की उपस्थिति यानी सभी संवेग उपस्थित होते हैं और उनका अधिकतम विकास हो जाता है। दूसरा, संवेगों में अस्थिरता होती है, स्थिरता नहीं होती बिल्कुल भी, और समायोजन का अभाव होता है। इसी कारण से स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना पनपने लगती है। अपराध प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। किशोरावस्था में काम भावना का विकास या काम शक्ति की परिपक्वता हो जाती है और यह 3 प्रकार की होती है। पहली है स्वप्रेम या आत्म प्रेम, दूसरी है समलिंग काम भावना और तीसरी है विषम लिंग काम भावना। व्यवहार में भिन्नता होती है क्योंकि आवेग और संवेगों की प्रबलता होती है। सामाजिक विकास पर भी एक नजर डालते हैं। किशोर अवस्था में किशोर स्थिति में महत्व की अभिलाषा रखते हैं। समाज सेवा की भावना प्रबल होती है और समाज सेवा करके उन्हें बड़ी खुशी मिलती है। किशोर अवस्था की प्रारंभिक स्थिति में जब किशोर अवस्था शुरू होती है उस समय ईश्वर व धर्म में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे यह बढ़ने लगता है। मित्र मंडली के प्रति बहुत निष्ठा होती है, यानी समूह को महत्व देते हैं, पर इसके बावजूद भी उनके कुछ परम मित्र जरूर होते हैं जिनसे वो अपनी सारी बातें शेयर करते हैं। जीवन दर्शन का निर्माण होता है। तो ये संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास था किशोर अवस्था का। आइए जानते हैं किशोर अवस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होता है। किशोर अवस्था में शिक्षा का स्वरूप के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। पहला है शारीरिक विकास की शिक्षा। शारीरिक विकास की शिक्षा के लिए खेलों, व्यायाम व पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए। सेकंड पॉइंट है मानसिक विकास के लिए शिक्षा। मानसिक विकास के लिए कला, विज्ञान, साहित्य आदि की शिक्षा दी जानी चाहिए और जिज्ञासा संतुष्टि के लिए शैक्षिक पर्यटन होना चाहिए। रुचियों, कल्पनाओं और दिवा सपनों को साकार करने के लिए कविता लेखन, वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन समय समय पर किया जाना चाहिए। संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा। इस विकास के संवेगात्मक विकास के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाना चाहिए और संगीत की, साहित्य की, सांस्कृतिक कार्यक्रम इन सब की व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक संबंधों की शिक्षा और इसके लिए सबसे अच्छा है सामूहिक खेल और स्काउटिंग। ये दोनों सामाजिक संबंधों की शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा। सबके अंदर भिन्न भिन्न रुचियां होती हैं। किसी में कोई कला होती है, किसी में कुछ कला होती है, किसी को किसी चीज में इंटरेस्ट होता है, किसी को किसी चीज में इंटरेस्ट होता नहीं। तो जिस चीज में उनका इंटरेस्ट है उनके अकॉर्डिंग भी उनको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, उसी प्रकार की उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए। नेक्स्ट बिंदु है धार्मिक व नैतिक शिक्षा। क्योंकि किशोर अवस्था में अपराध प्रवृत्ति आदि जैसी बुरी आदतें विकसित हो जाती हैं, इसलिए नैतिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, अध्यात्म के माध्यम से हम दुर्गुणों को और अपराध प्रवृत्ति को दूर करके उनके दृष्टिकोण को स्वस्थ बना सकते हैं। नेक्स्ट है जीवन दर्शन की शिक्षा। यह बड़ी अस्थिरता की अवस्था है, इसलिए जीवन के प्रति दृष्टिकोण निश्चित नहीं रहता। और क्या होता है, सुख दुख, आशा निराशा, उत्साह उदासीनता जैसी परस्पर विरोधी जो भावनाएं होती हैं वो उनसे घिरे रहते हैं किशोर अवस्था में, इसीलिए उन्हें उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, यौन शिक्षा। काम प्रवृत्ति प्रबल होती है और ये उनके लिए एक समस्या बन जाती है।
तो इसीलिए इसकी भी उचित शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट है किशोर के महत्व को मान्यता। किशोर महत्व की अभिलाषा रखते हैं, इसलिए हमें सामाजिक क्रियाएं, छात्र स्वशासन, युवक क्लब आदि का संगठन करना चाहिए। नेक्स्ट है व्यवसायिक निर्देशन व परामर्श, कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस, जिससे कि वो ये समझ सके कि उन्हें अपना भविष्य आगे किस दिशा में बनाना है। नेक्स्ट, बालक बालिकाओं के पाठ्यक्रम में विभिन्नता। बालक और बालिकाओं की जो रुचि है वो अलग अलग होती है, उनके काम भी अलग अलग होते हैं, इसलिए उनके पाठ्यक्रम एक से ना होकर के उनमें भी भिन्नता होनी चाहिए। किशोर अवस्था के बारे में हमने बहुत कुछ जाना। अब इस अवस्था को यहीं पर समेटते हुए बस यही कहूंगा कि नई उमंगे, नया जोश किशोर अवस्था साथ लाती है और संवेगों की अस्थिरता बिल्कुल समझ नहीं आती है। दिन में सपने देखना एक आदत सी बन जाती है और कभी कभी अपराध की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। इसीलिए स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रॉम, स्ट्रेस की अवस्था कही जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, लेकिन तब तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।